जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब सर का वीडियो आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आज फिर से एक बार सीटेट के लिए, ठीक है, संस्कृत शिक्षण पर विशेष रूप से आप लोग परीक्षा दे रहे हैं। और आज मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ और सीख रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब कैसे यूट्यूब में थंबनेल बनाया जा रहा है, ये सारा चीज़ आप देख रहे होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखना है मुझे, कुछ चीज़ें सीखनी भी हैं। तो ये कुछ इतनी जानकारी नहीं थी, तो फिर भी मतलब इसके अभाव में भी मैं आप लोगों से के समक्ष किसी भी तरीके से अपने आप को, है ना, कि ताकि आपका परीक्षा जो है सही चला जाए, इसके लिए आया हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग इस जो वीडियो में जो कुछ भी प्रश्न कराया जा रहा है, ये भी उसी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत ही है। तो उसको देखते हैं क्रमशः। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आज का पहला सवाल। भाषा विकासाय किम अनिवार्यम, यानी भाषा विकास के लिए क्या अनिवार्य है, ठीक है। अगर ये सवाल देखिएगा अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के मत में पूछा जाएगा तो इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में केवल सामान्य प्रश्न पूछा है तो यहाँ आंसर कुछ अलग होगा, ठीक है। भाषा विकास के लिए क्या अनिवार्य है आपसे पूछा है। समाज के साथ संपर्क, यानी समाजेन सह संपर्क का मतलब होता है समाज के साथ संपर्क। लिपेः ज्ञानम, लिपि का ज्ञान होना। विद्यालय प्रति गमनम, विद्यालय जाना। और एतेषु न किमपि, इनमें से कुछ भी नहीं। देखिएगा, भाषा विकास की बात करते हैं तो भाषा का जो भाषिक जो विकास होता है हम लोगों का, समाज में आने पर ही भाषिक विकास होता है। देखिएगा, लिपि का ज्ञान तो एक तरह से लिखने के लिए ही केवल आवश्यक है। लिपि से केवल आप क्या करते हैं, ज्ञान को चिरस्थायी करने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिपि का ज्ञान संभव नहीं है। विद्यालय के प्रति गमन सही नहीं है, क्योंकि विद्यालय और लिपि के अभाव में भी हम लोग व्यवहारिक ज्ञान को, व्यवहारिक भाषा को सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समाजेन सह संपर्कः। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। एकः उत्तमः अध्यापकः विद्यार्थीषु कस्योपरि बलं प्रददाति। एक उत्तम अध्यापक, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों के किस पर बल देता है। प्रतियोगितात्मक भावना के ऊपर, प्रतियोगितात्मक भावनायाः यानी प्रतियोगितात्मक भावना पर, या फिर सहयोग भावनायाः यानी सहयोग भावना पर, या फिर प्रतिद्वंदी भावनायाः यानी प्रतिद्वंदी भावना पर, और तटस्थ भावनायाः यानी तटस्थ भावना पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक उत्तम अध्यापक में होने वाले गुण क्या क्या हैं, इसकी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले उसको एक उसका जो संस्कार है अच्छा होना चाहिए। संस्कार, ठीक है, यानी संस्कार जो होता है ना, संस्कार बढ़िया होना चाहिए, पहली बात आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। यानी शिक्षक में अगर संस्कार ना रहे तो विद्यार्थियों को क्या दे पाएगा, आप खुद ही सोच लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। प्रतियोगितात्मक भावना से ही काम नहीं चलता है बेटा, सहयोग की भावना शिक्षक में अत्यधिक होना आवश्यक है। बिना सहयोग के भावना के वो मैनेजमेंट के साथ अच्छे से सामंजस्य नहीं कर पाता है, और स्टाफ के साथ मतलब अच्छे से सामंजस्य नहीं कर पाता है, विद्यार्थियों के साथ में अच्छे से सामंजस्य नहीं कर पाता है। इसलिए सहयोग की भावना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सहयोग की भावना से ही बाकी अन्य ये जो दो भावनाएं हैं, प्रतिद्वंदी भावना और प्रतियोगिता की भावनाएं, ये आप उसमें से विकसित कर सकता है। फिर उसके बाद तटस्थ भावना, तटस्थ भावना से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो 20 का राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षणे पाठ्यपुस्तकं वर्तते। संस्कृत भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक कहलाता है, यानी पाठ्यपुस्तक है आवश्यक साधन, आवश्यकम साधनम अर्थात आवश्यक साधन, वैकल्पिकम साधनम यानी वैकल्पिक साधन, एकम प्रमुखम साधनम अर्थात एक प्रमुख साधन, एकम सामान्यम साधनम यानी एक सामान्य साधन। तो यहाँ पर हम बात करें कि पाठ्यपुस्तक की, पाठ्यपुस्तक इसलिए आवश्यकता है पाठ्यपुस्तक की क्योंकि इसके द्वारा हम एक स्तर का निर्धारण कर पाते हैं। अगर पाठ्यपुस्तक ही ना रहे तो छठी, सातवीं, आठवीं और 11th 12th BA MA हम इसका कैसे निर्धारण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक, ठीक है, प्रमुख साधन है। ये क्या है, ये एक
प्रमुख साधन है। किसके लिए? छात्रों के मूल्यांकन करने का एक प्रमुख साधन है, मूल्यांकन का प्रमुख साधन माना जा सकता है इसको। उनके स्तर उन्नति का एक प्रमुख साधन हो सकता है, और उनके ज्ञान को स्थायीकरण करने का एक प्रमुख साधन हम पाठ्य पुस्तक को ले सकते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत ये थर्ड प्रश्न है आज का, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यक संसाधन करें तो आवश्यक साधन तो और भी हो सकते हैं। वैकल्पिकम साधनम की बात करें तो यानी इच्छा पर डिपेंड करता है। बिना पाठ्य पुस्तक से आप क्या पढ़ाएंगे वहाँ पर जाकर के? एक दिन गीत सुना देंगे, दूसरे दिन चुटकुले सुना देंगे, तीसरे दिन कुछ और सुना देंगे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा एक प्रमुख साधन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, मुकेशः सर्वदा संस्कृतेनैव व्यवहरति। मुकेश हमेशा संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करता है। सह कदापि विद्यालयम न गतः, और वो कभी भी विद्यालय नहीं गया है। यह उदाहरण है। यह उदाहरण किस चीज का है आपसे पूछ रहा है। देखिएगा मुकेश की जगह आपका नाम लिया जाए, है ना, तो यहाँ पर जरूरी थोड़ी कि यहाँ पर मुकेश इस बार दिया है तो यही आएगा, लेकिन इसी प्रकार के सवाल टपक सकता है, क्योंकि ये एक अप्लाइड संस्कृत शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से व्यवहारिक संस्कृत को दर्शाता है, और एक लॉजिक परक प्रश्न भी होते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है ना, तो और ये संस्कृत शिक्षण का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा तो यहीं से प्रश्न आएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं। मैंने उन टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न दे चुका हूँ। अब एक भाषा कौशल पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके समक्ष रखूँगा। भाषा कौशल पर यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर आता है, और ये शायद भाषा कौशल पर मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करना पड़ता है आपके समक्ष प्रश्नों को लाने के लिए, और बहुत कुछ देखना पड़ता है। भाषा कौशल पर बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्रश्न लेकर के आऊँगा। ठीक है, और एक दो प्रश्न आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से भी पूछा है कि सर उत्पादक कौशल क्या है, अभिग्रहणात्मक कौशल क्या है, इसको और विस्तार से समझाइएगा। इसको और विस्तार से समझा दूंगा मैं, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल आपसे पूछा गया है वो है, मुकेश हमेशा संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करता है और वो कभी विद्यालय नहीं गया है। यह उदाहरण किसका है? भाषा अधिगम का है, यानी भाषा सीखने का है, या उसकी प्रतिभा का है, या फिर भाषा अर्जन का है, या फिर मित्रों के उपकार का है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो शैली है ना, ये एक कंसेप्ट बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार के तथ्यों में हमको भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के कंसेप्ट को समझना आवश्यक होगा। तो भाषा अर्जन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? व्यवहार से भाषा को सीखते हैं, और अपने आसपास पड़ोसियों से मतलब भाषा को सीखते हैं। और आपको कहा था ना कि पड़ोसी को केवल झांकने का तो काम नहीं करते हो आप लोग, कि पड़ोसियों से कुछ सीखने का भी काम कीजिएगा, क्योंकि पड़ोस में, ठीक है, पता चल रहा है तुमको खुद का पड़ोसी मतलब पता चल रहा है वहाँ पे एसडीएम बना हुआ है, और बाद में काम पड़ने पर भी आपको मालूम चलेगा। ठीक है, शहर में तो ऐसा होता है, लेकिन गाँव में तो खैर ऐसा नहीं होता है। लेकिन ठीक है, तो इसलिए पड़ोसियों के साथ अच्छे से सामंजस्य बैठा लेना बेटा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाषायाः आधारभूत कौशलानि भवन्ति। भाषा के आधारभूत कौशल होते हैं अंतः संबद्धानि, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी क्रम से ये चीज़ें होती हैं, या फिर क्रमिक रूपेण संबद्धानि, क्रमिक रूप से संबद्ध होते हैं, या फिर अधिगम द्वारा अर्जितानि, यानी सिखा कर ही हम उसको अर्जित करते हैं, या फिर पृथक यानी अलग अलग होते हैं। ये प्रश्न सवाल आया हुआ है, PYQ से लिया गया सवाल है ये। ठीक है, PYQ से लिया गया सवाल है। तो यहाँ पर हम बात करें तो भाषा के जो कौशल होते हैं आधारभूत तो होते हैं, लेकिन ये अंतः संबंधित भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, अंतः संबंधित होते हैं। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5वें सवाल को अच्छे से देखिएगा। ठीक, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और फिर कल फिर से नए वीडियो के साथ में आप लोगों से मुलाकात होगी। और यूपी टेट और सीटेट पर मैराथन क्लास होनी है। अब
कल या परसों में आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, आराम से मतलब पढ़ते रहिएगा, जहाँ से भी जो भी मैटर मिले आपको। ठीक है, और ये PDF अभी आपको भेज दिया जाएगा और आप लोग ठीक है PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं, नए हैं, तो आप लोग संस्कृत बाय सागर सर इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, लिंक दिया गया है, वहाँ लिंक में क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली आपको टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे आप। ठीक है ना, ज़्यादा सर टेलीग्राम मिल नहीं रहा है आप लोग कह रहे हैं, तो टेलीग्राम पे यहाँ से जुड़ जाइएगा। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह से देखिएगा, ये मुझे लगता है 6ठा या 7वां वीडियो है सीटेट के लिए। ठीक है, सीटेट के लिए 6ठा या 7वां वीडियो है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। और अभी के लिए इतना ही, और आप लोग स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और पेपर बहुत बढ़िया जा रहा है, और बहुत अच्छे से दीजिएगा पेपर को। धन्यवाद आप सबका।